बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसामा अली साहब से सवाल जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतालिक, जॉब से मुतालिक, नौकरी से मुतालिक, स्कूलिंग से मुतालिक, एजुकेशन से मुतालिक, बैरून मुल्क जाने के लिए या रिश्तों से मुतालिक, तो नंबर सामने आपके दिया हुआ है नीचे। आप इनको कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल के जवाब इनसे ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान आए और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने वाले हैं। 3 दफा वो पहले वजीर आजम बने, फिर कुर्सी से उतार दिए गए, घर भेज दिए गए। क्या अब भी ऐसा ही होगा कि वो वजीर आजम बनेंगे और फिर उनको टाटा बाय बाय हो जाएगा, या फिर इस दफा टर्न्योर मुकम्मल करेंगे? और क्यों उनकी हुकूमत बनती है और चली जाती है, इस पे बात करेंगे उसामा अली साहब से। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बता दीजिए, क्यों नवाज शरीफ का जो मुद्दत है वो पूरी नहीं होती, 5 साल पूरे नहीं होते और नवाज शरीफ घर चले जाते हैं? ऐसा क्या है उनके सितारों में, कौन सी ऐसी नहुसत है? नहुसत से ज्यादा उनका थोड़ा सा जो है ना, उसका जो एरीज का टच है उनके भी प्लानिटरी पोजीशन में, जो कि खान साहब के भी आपको पता है मून साइन एरीज है। तो वो नवाज शरीफ साहब को भी थोड़ा सा तड़का उसी का लगा हुआ है। तो जिस तरह खान साहब की चली गई, समझ रहे हैं, एरीज एक्चुअली न्यू बिगनिंग्स, न्यू का जो है ना अंदर जरासीम होते हैं इनके। न्यू करना, कुछ नया, कोई नया वेंचर, कोई नई सोच, कोई। तो ये न्यू का चक्कर जो है ना जनाब को हर दफा ही मरवा देता है। ये सोचते हैं शायद आप कुछ नया करो, ये आप नया करो, और इन्होंने अगली दफा भी ऐसे ही करना, ये ना भूलें। देख लें, जो एक दफा जैसे कहते हैं ना कि करेगा वो हर बार ही करेगा कोई ना कोई न्यू। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि चौथी बार आ जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो एक दफा आता है वो 2 दफा भी आ सकता है, उसकी उसमें होती है। दूसरा ये होता है कि प्लैनेटरी मूवमेंट इनके जैसे कहते हैं कि नेक्स्ट इनकी फॉर इनकी जैसे कहते हैं ना हक में चल रही है। लेकिन वो चांस वैसे ही रहेगा दोबारा, उस वाला, समझ यानी लें कि इनकी हुकूमत बनेगी, ये वजीर आजम बनेंगे, को 150-2 साल गुजरेंगे तो इनको लगने लग जाएगा कि ये वाकई वजीर आजम है। हाँ, ये ऐसी इनको जब फील आएगी तो हो सकता है फिर कोई ना कोई, जैसे ही इनको लगे कि मैं वजीर आजम, तो फिर अगली अगली कहानी हो जाए, जो पहले भी होती रहती है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है अभी तो, कि ये जो पहले हर दफा ओथ के बाद होता है, जो सब कुछ जो ओथ के बाद होता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ओथ से पहले ये कहानी हो जाए। ये पॉसिबिलिटी जेन में रखिएगा कि ओके, जो यानी हलफ लेने से पहले ही नवाज शरीफ फारग हो जाए। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है इस दफा। ओके। वैसे इनके फेवर में सब कुछ है, क्योंकि मैं जो आप देख रहा हूँ ना दिसंबर जनवरी, जब मैं उसको देखता हूँ ना तो मुझे सारी की सारी कुछ नया ही होता लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि छोड़ो यार, मतलब दिल खुश जिनके जो ख्याली पुलाव है। वैसे इस टाइम आज में बात करें तो मुझे तो अमूमन वो कुछ लोग, मतलब एमएनए एमपीएस भी कोई ना कोई किसी ना किसी जरिए से राब्ते में होते हैं, तो पूछ पूछा लेते हैं जी सुनाए इलेक्शन का कब। मैं कहता हूँ भाई जनवरी में इसको देख के खर्चे करना, वरना कोई जरूरत नहीं है फंड फंड देने की। और टिकट की भी आजाद लड़ना, कि आजाद लेना टिकट, आजाद रहो। और जो ज्यादा कोई कहे ना, मतलब भ्रपी का या यारी का, तो उससे कहो भी भाई जो हो गया, जो हो गया उसी गाड़ी में हम भी आगे बैठ जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पैसे ना हराम करवाओ। तो मैंने कहा अभी जनवरी तक कोई जरूरत नहीं है कुछ भी फैसला करने की। जनवरी गुजर जाए, उसके बाद देख लें भी, जिधर से फिर सस्ते में मिल जाए टिकट, जो गाड़ी अड्डे पे लगी उसमें चढ़ जाओ। मतलब देखें, सिंपल सी बात है, इसमें अब लोग माइंड करेंगे कि इस तरह ये सब ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स में। अब एक बंदा 10-15 करोड़ अवाम के लिए, अब इस टाइम तो, पहले तो मेरा ख्याल है एमपीए भी बन जाया करता था लाखों में, अब तो वो करोड़ों में चला गया। तो एमएनए तो कहानी की 7-8-10 करोड़ की पहुंच गई है। तो इतने लोग लगा के उन्होंने आपकी खिदमत करनी है। आप लोगों को किसने कहा इतने खर्चे करवाएं? यूके में कहीं बाहर की ये जो जमहूरियतों की बातें करते हैं, वहां कहीं इश्तेहार देखा लगा? खुद ही माइक पकड़ के हड्डियां घिसा रहे होते हैं, हर घर घर के उसमें जा रहे होते हैं, अवाम एफएम पे बैठते हैं। ये लोग भी सस्ते चैनल, इस टाइम तो यूट्यूब चैनल बनाए सारे अपने, हर भी एमएनए अपने अपने हल्के में बैठ के कंपेन करें। क्या जरूरत है? उसी से कोई गरीब इंस्टीट्यूट बना दो तो वैसे ही वोट मिल जाए। वो 10 करोड़ वैसे ही उस हल्के में लगा दो ना,
इश्तिहारों और ये खानों के अलावा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो यार, तो वो वाकई ये एमएनए की जरूरत ही नहीं है खर्चा करने की। लेकिन बस ये अवाम ऐसी है, लोग भी और फिर आगे उसको यूज करने वाले भी। तो इसलिए मैं उसामा अली समझता साहब, हूँ आप नवाज उसामा शरीफ अली साहब साहब, की आप जो कहानी है ना, हम बात से फिर मतलब उसमें चले गए कि नवाज शरीफ साहब चांसेस जरूर है इस टाइम के, समझ लें कि वजीर आजम है आपके। तो अगर मान लें उनको अभी वजीर आजम 5 मिनट के लिए, अभी मान लें कि वो वजीर आजम है, तो फिर जी अभी मान लें कि उनका नसीब हमेशा से ये है कि अगर वो वजीर आजम है तो हो सकता है कि वो फिर प्लेटलेट दोबारा गिर गुर ना जाए उनके, और फिर वो कहें कि मैं जरा एक दफा और ना टेस्ट कराऊं एक और चेकअप करवाऊं, तो वो पॉसिबल है कभी भी। वो पिछली मर्तबा भी जब वज़ीर आज़म थे तो वो चेकअप करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी करवाने गए थे। वो छोटी सी एक सर्जरी हुई थी उनकी, तो वो उसके लिए काफी अरसा वहां रहे थे। दैट टाइम ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो पड़ा हुआ था ऐसे। फिजिकली तो अब वो जाहिर बात है कि वो नहीं है उस लेवल पे फिट, इस दफा भी नहीं है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो कहानी नहीं रही। ये तो अब मजबूरी है अच्छा, बस। ये आपने बड़ा बड़ा बहुत अहम नुक्ता आपने उठा दिया है जो मेरे जहन में आ गया है। नवाज शरीफ साहब को पंजाब की निगरान हुकूमत ने जमानत इसलिए दी है, सिर्फ एक रीजन है कि वो जेल में नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल की, और वो इस बुनियाद के ऊपर की कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अलील हैं, वो बीमार हैं, वो जेल में नहीं रह सकते। तो जो शख्स जेल में रहने के लिए बीमार है, वो पाकिस्तान का अहम तरीन कलीदी ओहदा जो है वजारत उज़्मा का, उसके ऊपर कैसे बैठ सकता है? ये तो फिर आप ऐसी बातें तो पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान में बैठ के तो ऐसे सवाल ना करें ना, ये तो किताबी बातें कर रहे हैं आप। मतलब कैसे बैठ सकता है भाई? ऐसे ही बैठ सकता है जैसे ये आगे, मतलब पहले तो प्लेटलेट ऐसे कैसे कम हो सकते हैं जो 4 साल तक वो ना हो, फिर अदालतों की मशीनें एयरपोर्ट पे कैसे जा सकती हैं बायोमेट्रिक्स की, एक को कुट के बायोमेट्रिक से बाहर निकाला है, उसको बायोमेट्रिक करने नहीं दिया जा रहा, उसका वकील भी कहता था कि मैं जी उनकी जगह पे, वो कहते नहीं वही आए। तो अब एक को एयरपोर्ट पे, तो ये छोड़ दें, ये तो मुझे ये तो लगता है कि अब भी टाइम मामले के आया ऊपर हमारा। इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बायोमेट्रिक शैट्रिक, या जिस तरह तारड़ साहब आके उन्होंने बायोमेट्रिक कर ली थी, ये सब गैर आईनी है, इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो उन्होंने कहा कि अब सजा मुअत्तल हो गई है, तो अब आइंदा ये नहीं होना, चलो अब ये जो हो गया इसको रहने दें। तो ऐसे तो फिर आईनी तौर पे तो किसी और के लिए आपने क्लेम कर लेना था ना, ये तो अच्छा तरीका है आइंदा, क्योंकि उसी की रोशनी में मैंने कहना था कि बायोमेट्रिक मेरे लिए भी एयरपोर्ट पे ले आए, समझ रहे हैं? वो तो इसलिए इस्लामाबाद होगा। हाईकोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये रास्ता ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आइंदा नहीं। हाँ, तो बस ऐसे ही एक बीमार वजीर आजम भी बन सकता है दोबारा, फिर उस पे भी लिखा जाएगा कि आइंदा नहीं, बस ये आखिरी बीमार था हमारा, क्योंकि ये मर गया वजीर आजम सिर्फ पे ही। तो ओके, इसलिए अब हम आज के बाद दोबारा कभी किसी बीमार वजीर आजम को नहीं लाएंगे, लेकिन ये एक आखिरी वजीर आजम था। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, आखिर पे मुझे ये बता दीजिए कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वजीर आला पंजाब बन रही हैं, या आपको नजर आ रहा है, लग रहा है सितारों और जायचों में कि अलीम खान जो है उनकी किस्मत जाग सकती है? देखिए, अलीम खान का तो ये अच्छा था, और मैं कहता होता था कि इस्तेकाम में अगर किसी को फायदा होना तो सिर्फ अलीम खान को होना है। ओके। और दूसरा ये है कि मरियम साहिबा का भी कोई ना कोई ओहदे के तो चांस हैं। वो ओहदा बेशक इस तरह का प्राइम ना हो, लेकिन बहरहाल कोई अच्छा ओहदा होगा, इतना माड़ा नहीं होगा, लेकिन कोई ओहदा होगा इस दफा। ओके, उनके पास ओहदा होगा। MQM और ये जो इत्तेहाद बन रहा है नून लीग का, GDA का भी हम सुन रहे हैं, सो क्या ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो फिर इस दफा जरा रेस्ट ही करेगी, सिंध में हुकूमत नहीं बना पाएगी? नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी की ऐसी बातें ना करें। पीपल्स पार्टी को बच्चों का टोला नहीं है, मैच्योर तरीन पॉलिटिकल पार्टी है, और आखिरी दिनों में पत्ते उसके हाथ में फिर भी नसीब से चले ही जाने हैं, इतनी कोई बात नहीं है, इतना इजी ना लें। और कोशिश बेशक इनकी जो मर्जी हो, लेकिन एट दी एंड उसके उसका ये इमेज बिल्ड किया हुआ पंजाब में, सिर्फ जो सिंध का, ऐसी कोई बात नहीं है वहां। सिंध में मैंने खुद जाके ऑब्जर्व किया, कराची आप जाएं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे जिनका हमने नाम नहीं सुना होता, और बड़ा ही मैच्योर एनवायरनमेंट है। और इतनी बात नहीं है जितनी हमें वो एक, जैसे कहते बिल्कुल। हैं ना पंजाब में हवा बनाई हुई है, ऐसा नहीं है, बड़े ही
पॉलिटिकल लोग हैं, और मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से ये मतलब उनकी जड़ें, उनको तो कभी नहीं आप सुबह छीन सके उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग उनको वोट देते हैं तो उन्हीं का हक है। मैं आखिर पे आपसे सवाल है जो पूछा गया है नाज़रीन की जानिब से, क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है, इसकी ओके। पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि ये जो लतीफ खोसा साहब जैसे या कोई सीनियर पीपीज के लोग आ गए तो डेफिनेटली फिर वो बैठ सकते हैं बदले उन अपने एक्स के साथ, और शाह महमूद भी बैठ सकते हैं, उनके भी अच्छे रवाबित हैं। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकली जो टोन है ना, टोन, पॉलिटिकल टोन, वो सिर्फ पीटीआई की अगर कोई मैच करती है किसी से तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी से। वो कहाँ से देखनी होती है? वो देखनी होती है कि पीटीआई का मौकफ, ये जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक पीपी का मौकफ एक था, इसी तरीके से कोई अदालती निजाम में ये सजाएं देने के मुतालिक एक था, इमरान खान के मुतालिक ये सारा जो एक्सरसाइज हो रही थी इसके मुतालिक एक था, इसी तरह इलेक्शन, ये जो फ्री ट्रायल या ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड, या इससे भी पहले बहुत जितनी भी कई मौके ऐसे आए हैं जिसपे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनकी जो वो है ना टोन, वो मैच करती है। बाकी ठीक है, अब देखें करप्शन के शोर पाकिस्तान में तो सब पे ही लगे हैं, अब तो खान साहब पे भी लग गए, बेगम पे भी लग गए। अब पीटीआई को ये लगता है कि भाई ये करप्ट हो जाएंगे इनके, और इनके कहने से वो कहेंगे नहीं, तो फिर वो भी नहीं हुए, वो भी अपनी टाइम की जमातें थी, उनके भी मानने वाले थे, जिन्होंने बिल्कुल उनको कहा था उन्होंने इनको भी कह दिए। तो आप इस सारी गेम में तो नहीं जा सकते कि वो फिर तो देखिए सारों को सारी करप्ट होते 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 आज सब भी, अगर आपने अदालतों और कोर्ट के जरिए ही समझना है कि ये यूं होता तो फिर आज देख लें सीन, तो यूं नहीं बिल्कुल होता, पॉसिबिलिटी है कि ये लोग किसी उस पे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है और उसामा अली साहब। आपको एक और इंडिकेशन दे दूं, खान साहब ने बहुत कम रगड़ा दिया है हमेशा इनको, सिंध में जी कोई टफ टाइम नहीं दिया जाके। बिल्कुल ठीक है। बस लेकिन खान साहब ने यूं करके कहा था कि आसफ जरदारी मेरी बंदूक की वो तुम्हारी तरफ है निशाना। एनीवेज, इमरान खान साहब की भी हुकूमत चली गई और हमने देखा कि पीडीएम जो है वो बनी, बिलावल साहब बस वज़ीर उसी के खारजा बाद बने। ही चली गई, मैंने कहा उसी उसी के बाद ही चली गई। बिल्कुल उसके बाद चली गई। गलत समय पे बिल्कुल निशाना कर दिया। बिल्कुल उसामा अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।